हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह में इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को पढ़ चुके थे। और आज जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये देखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह इसे कब अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को? तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? तो ये हमारा है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा, अशोक स्तंभ। और इस अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ से लिया गया है। इसे कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसका मतलब जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इस राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं। 4 सिंह मतलब 4 शेर हैं। 4 सिंह हैं और जो एक दूसरे को जो है पीट करके हैं, मतलब चारों दिशाओं में। 4 सिंह जो है शीर्ष पर हैं, जो चारों दिशाओं में है। और ये किसके प्रतीक हैं? चारों सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। साहस व निर्भीकता, साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। और वहीं जो है एक इसमें चक्र है, धर्म चक्र। धर्म चक्र जो कि 24 तिल्लियों का है। 24 तिल्लियों का धर्म चक्र है। और ये हो जाएगा, ये जो धर्म चक्र है वो 24 घंटे का प्रतीक है। 24 घंटे का प्रतीक। और इसी में जो है एक और जानवर है, मतलब एक 4 सिंह है, धर्म चक्र जो 24 तिल्लियों का है, जो 24 घंटे का प्रतीक है। और एक जानवर आपका सांड है। सांड, जो सांड है ये कृषि प्रधान हमारा जो देश है उसकी जो है अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक, प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक का प्रतीक। और फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें एक घोड़ा है। राष्ट्रीय चिन्ह में घोड़ा, यदि पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह में जो घोड़ा है वो किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह में जो घोड़ा है वो आपका शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता, इसका प्रतीक जो है घोड़ा है। तो इस तरह से जो है, और फिर इसके बाद ये हो गया। और फलक के नीचे जो है एक शब्द लिखा गया है जिसका नाम है मुंड जो है कोपनिषद। मुंडकोपनिषद, उसी प्रतीक चिन्ह में। और मुंडकोपनिषद का सूत्रपात जो है क्या है? सत्यमेव जयते, में जयते। इसका मतलब हो गया कि जो मुंडकोपनिषद में हमारा जो उपनिषद है उसी में सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते भी आदर्श वाक्य जो हमारे संविधान में या हमारे देश का क्या है? आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य वो भी हमारे अशोक स्तंभ में है। इसका मतलब है ये आदर्श वाक्य भी जो है हमारे अशोक स्तंभ में है। तो कई बार पूछता है कि अशोक स्तंभ में क्या नहीं है? 24 तिल्लियां हैं, 4 सिंह हैं, एक सांड है, एक घोड़ा है, सत्यमेव जयते है। ये सभी बातें जो है इस अशोक स्तंभ में लिखी गई हैं। तो सब मिलाकर के राष्ट्रीय चिन्ह देखिए यही है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। इसमें 4 सिंह हैं जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। धर्म चक्र एक 24 तिल्लियों वाला है जो 24 घंटे का प्रतीक है। सांड जो कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। घोड़ा शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। इसी में जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते भी आदर्श वाक्य है, जिसे भारतीय संविधान का आदर्श वाक्य माना जाता है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान का। ये देखिएगा, राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान है वो हमारा कौन सा है? जन गण मन।
जन गण मन। इसके जो लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो आपका जनगण मन है ये लिया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हालांकि इसे गाने के लिए तो सबसे पहले जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यदि गाने के लिए बात किया जाए तो सबसे पहले जो है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन वो भी किसका, कांग्रेस का। जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार ये कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और वहीं हम लोग बात करें कि इसे सार्वजनिक रूप से कब गाया गया था, तो आप देखेंगे कि इसे जो है सार्वजनिक रूप से जो गाया गया था वो गाया गया था आपका 1900 जो है 11 का ही दिल्ली दरबार। इसका मतलब है कि लगभग यदि देखा जाए तो 30 दिसंबर को दिल्ली दरबार लगा था, उसी में इसे सार्वजनिक तौर से गाया गया था। सार्वजनिक तौर से मतलब पब्लिक के बीच, नहीं तो इससे पहले कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में गाया जा चुका है। ये टोटल गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का लगता है, 52 सेकंड गाने में लगता है। और अंतिम पंक्ति को गाने में जो है समय कितना लगता है, अंतिम पंक्ति को गाने में, अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड अंतिम पंक्ति को गाने में जो है 20 सेकंड लगते हैं। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान में ध्यान रखिएगा जनगण मन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान ने अपनाया। यह कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, फिर सार्वजनिक रूप से 30 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में गाया गया था। ये पूरा गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का लगता है और अंतिम पंक्ति जो है 20 सेकंड में गाई जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, राष्ट्रगान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत का। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, वंदे मातरम। जो वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। और यदि हम लोग देखें तो इसे जो है, इसे जनगण मन की तरह जो है यदि देखा जाए तो इसे किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते हैं ये भारत के भी राष्ट्रीय गीत लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। और इस राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और इसको जो है यदि देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस ये कहाँ से लिया गया, आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया, आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, आनंद मठ जो है उपन्यास से इसे लिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाँ, इसे कब गाया गया था, मतलब पहली बार, इसको भी पहली बार जो है गाया गया था। तो इसको पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था आपका कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और कांग्रेस के ही अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार ये कब गाया गया था, तो कांग्रेस अधिवेशन में। और
आनंद मठ से लिया गया, 24 जनवरी को अपनाया गया और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।